दादा दादी क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह खेल रहे हैं उसके साथ। आज कल तो हादसे के बाद ना काफ़ी डरे हुए हैं हम, और आज पीहू सोच रही कि मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ खुद नहलाने की। तो दोस्तों अभी जो किन्नर समाज के लोग हैं वो आए हैं बधाई देने के लिए बाहर। इतनी वो होगी नहीं इनकम, तो वो कहाँ से देगा 51-51 हज़ार रुपये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज है दिन शनिवार, सुबह के बज रहे हैं 7:30। वीडियो की शुरुआत हो गई है और आज भी धूप लगी हुई है। हमने सोचा था कि चलो बारिश होगी, मौसम अच्छा है, लेकिन आज भी फिर धूप आ गई है। बाबर मतलब सुबह 7 बजे ही इतनी तेज़ धूप आ रही है कि आँखें नहीं खुल रही धूप में, तो दिन को क्या हाल होता होगा। बाकी यहाँ पे देखो दादा दादी क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह खेल रहे हैं उसके साथ। और ये आज रात भर सोई नहीं है, रात भर इसके साथ उठे हैं। मैं तो पीहू उठी हुई है रात भर इसका, और इसका खेल रहे हैं। बच्चा अलग ही इंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट कह सकते हैं। सुबह सुबह मम्मी पापा खेलते हैं, फिर ड्यूटी चले जाते हैं पापा, तो शाम को ही मिलता था। शाम को कई बार ये सोई होती है तो नहीं मिल पाते हैं, तो अभी सुबह मिलने का टाइम होता है इससे। तो चलो जी, अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी डैडी मैं अकेले कर रहा हूँ, अभी मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा ना। मम्मी रोटी बना रही है, डैडी अभी तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। पीयू फीड करा रही है, तो मैंने कहा तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पीयू को दे दूँगा। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, क्या करें। अब हमने दिन भर एसी चलाया होता है उसके लिए, छोटी के लिए ना, उसको गर्मी लगती है, तो थोड़ा रूम का टेम्परेचर एक मेंटेन हो करके रखते हैं, ज़्यादा ठंडा ना गर्म, तो उसके लिए ठीक होता है। अब एसी बंद करो ना, जैसी वैसी रोने लग जाती है वो। गर्मी हो रही होगी ना आजकल, क्या कर सकते हैं। अब तो 2-3 महीने ऐसी गर्मी रहेगी, बरसात शुरू हो जाएगी अगले महीने से, देखते हैं कब से होती है। और शायद अगले महीने गाँव जाएँ, और क्योंकि गाँव में पूजा है, तो काफ़ी मिस कर रहे हैं गांव को। तो हम सोच रहे हैं कब हमारी ईशानी थोड़ी सी बड़ी होगी तो फिर हम ट्रैवल करेंगे जगह जगह। तो दोस्तों आज चमत्कार हो गया है, और बड़े दिनों बाद मेरी बीवी जो है कि हॉल में आई है खाने के लिए। चमत्कार मेरी बेटी ने किया, अभी सोई है वो, जस्ट मैंने कहा बाहर ही खा लेती हूँ। हाँ, तो आज यहाँ पे आए हैं खाने के लिए बड़े दिनों बाद। तो आज इनके लिए अंडा बना है। दाल ये खाते नहीं, जैसे आपको पता ही मेरी बीवी दाल नहीं, वो वाली दाल है ना। हाँ, वो वाली दाल नहीं खाते ना तुम। चलो खाओ खाओ, मैं तब तक ये खाना खा रहे हैं ना, तो तब तक मैं अंदर जाता हूँ और ईशानी के पास रुकता हूँ। ईशानी सोई है तो क्या होगा, सोई है तो ध्यान भी रखना पड़ता है उसका। रात भर उठते नहीं है, ठीक है। ऐसा मत बोलो यार, उठता हूँ। रात भर खाटे मारते थे और बोल रहे यार, फिर मुझे सुबह पूछे ईशानी उठी थी क्या रात में। अब थक जाते दिन भर, आप ऑफिस का काम, फिर इनकी मालिश करो, दिन भर ईशानी को लेके घूमो, तो फिर रात को मुझे पता ही नहीं लगता। दिन भर 2 दिन तो ऐसा किया ना। 2 उस समय छुट्टी थी मेरी, गोद में उठा, उस दिन मेरी छुट्टी थी, फिर ऑफिस था ना। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसीलिए उठाती भी नहीं हूँ आपको ना। हाँ, क्योंकि यार दिन भर काम करते हो फिर। वैसे मेरी बीवी का मुंह तो बन गया था थोड़ा थोड़ा उसमें कि पकड़ नहीं रही है। लेकिन मेरी हालत ऐसे हो रही थी, मैं कहा छोड़ो भाड़ में जाइए, मैं सोता हूँ थोड़ी देर। इतनी हालत खराब हो गई। अब मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा मेरे टांगों का दर्द ठीक हो गया था, और चल चल के और हो गया। वो 3-4 बार उठ गई उसको, और बोल रही कि नीचे नहीं, मेरे को गोदी में ही घुमाओ। तो दोस्तों अभी है ईशानी का नहाने का टाइम, और आज कल तो हादसे के बाद ना काफ़ी डरे हुए हैं हम, और आज पीहू सोच रही कि मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ खुद नहलाने की, तो नहलाते देखो जैसे उसको पता लग गया, रोने लगी। देखो पता नहीं क्यों रोने लग जाती है ना अब ये। मेरे सोना सोना रे सोना सोना। अच्छा ठीक है, देखो देखो, कुछ नहीं है बाबू। तो अभी तो नहा गया है, आज भी रोई है, लेकिन इतना नहीं रोई जितना कल रोई थी, क्योंकि आज हमने उसका सर ऐसे स्पॉन्ज किया है और मुंह ऐसे ही किया हाथ से, बाकी पूरा नहलाया है। तो सर एक दिन छोड़ के इसको नहलाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब इसके फेस वगैरह में थोड़ा पानी पूरी लग रहा होगा ना, तो ये ज़्यादा रो रही है फिर। और अभी देखो मस्त लोरी सुना दो जरा एक। कौन सी लोरी? यही जो सुना रहे हो आप, मैं तो सीख रही हूँ अब लोरी। सुनाओ तो सही। मेरी बिटिया रानी बने, महलों का राजा मिले।
बहुत ही गा रही यार मैं। अभी तो गा रहे थे, रहने दो यार तो गा रहे थे, अभी गाओ। तो चुपचाप बनाया करो मेरी वीडियो, मुझे शर्म आती है ऐसे वीडियो बनाने में। अच्छा नहीं बना रहा मैं वीडियो, अब आप गाओ तो। नहीं अरे नहीं बना रहा मैं सही में। लोरी 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 चंदनिया चुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निधि आँखों में आए ओ तुझे लोरी सुनाए। बस हो गया आज के लिए, कल दूसरी लोरी सुनाऊंगी। तो दोस्तों दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं और लंच बनाने की तैयारी चल रही है मेरी मम्मी की। सुबह दाल थी तो अब हमारे लिए तो चावल बने होंगे। पुष्पा के लिए क्या बन रहा है? उस खिचड़ी बनाई मैंने, मूंग दाल की। खिचड़ी से जल्दी भूख लगती है तो साथ में 2 रोटी खा लेगी। अच्छा तो मूंग दाल की बनाई खिचड़ी? हाँ, मूंग दाल। ठीक है। तो यहाँ पे चावल भी रख दिए मम्मी ने। और हमारा कमरा ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो चारों तरफ से बंद है और इधर भी खुला है, उधर भी खुला है, दीवार है ना, मतलब और कोई घर नहीं है, तो डायरेक्ट धूप पड़ती है। तो हमारा कमरा एकदम ऐसा होता है तपा हुआ। और ये हॉल भी आज ठंडा हो रहा है क्योंकि अंदर जितने बीच वाले कमरे में कूलर चला रखा है उसकी पूरी हवा बाहर तक आ रही है, तो मस्त ठंडा हो रखा है यहाँ पे। तो मम्मी तो देख के तो लग रहा कि गर्मी है ही नहीं है ना, मतलब यहाँ तक कूलर की हवा आ रही है ना। हाँ। तो ठीक है, जब आप खाना बनाते हो तो कूलर चला दे और सही है। पापा वही तो बोलते थे, हाँ। कूलर चला दिया। सही होता है यहाँ। हाँ। बाकी हमारा तो एसी के बिना सरता ही नहीं भैया, हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते, अंदर इतनी गर्मी होती है। तो बस अभी मम्मी खाना बना रही है, तो सबसे पहले हम पीओ को देते हैं खाना, उसके बाद फिर हम खाएंगे। और मैं ना मम्मी को कह रहा हूँ कि मम्मी मेरे साथ चल गाँव, क्योंकि हमारे गांव में पूजा है ना, तो बहुत सारे लोग आए होंगे। तो मम्मी के जाने का तो मन है बहुत, लेकिन क्या करें यहाँ भी पीओ के साथ कोई ना कोई चाहिए। भाई मैं अकेला चाहे मैं कुछ ना करूँ, ये है कि मतलब साथ तो रहना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ तो पीओ के साथ मम्मी को होना ज़रूरी है। तो जब मैं आऊँगा गांव से ना तो फिर मेरे को फिर मम्मी जाएगी, है ना? तब जाओगे आपकी बाद में जाओगे? उसके बाद जब तू आएगा तो उसके बाद। हाँ तो ये ऐसा कुछ है क्योंकि मम्मी और को थोड़ा काम भी है गांव में। तो पहले इनका ही प्लान था जाने का। मैंने कहा चलो अब पूजा हो रही है घर में, तो मैं कहा मैं जाऊँगा। तो मैंने छुट्टियाँ ले ली हैं, तो जून में गाँव जाएंगे मस्त। और आप लोग हाँ ये तो है। तो जून में गांव जाएंगे तो आप लोग भी गांव के ब्लॉग्स का वेट कर रहे होंगे, तो मस्त ब्लॉग बनाएंगे और खूब फन करेंगे फिर जून में गांव में। छुट्टियां भी काफ़ी पड़ी होती है लोगों की ना, और जून में तो सब घर आए होते हैं, बच्चे से लगे बड़े, तो मज़ा कुछ और होता है फिर गाँव में ब्लॉग बनाने का। तो दोस्तों अभी जो किन्नर समाज के लोग हैं वो आए हैं बधाई देने के लिए बाहर हमारे घर में। तो पीहू और मम्मी बाहर है उनके साथ, तो मैं अभी पीछे हूँ ईशानी के साथ कमरे में। वैसे भी अगर मर्द जाता है ना तो फिर ज़्यादा वो करते हैं वो, तो इसीलिए औरतों को ही बात करनी चाहिए, औरतें ही मतलब मम्मी हो रही हैं, बाकी आस पड़ोस के लोग आए होंगे। तो मैं अभी ईशानी के साथ हूँ, ईशानी की देखभाल करता हूँ, बाकी पीहू उनकी वीडियो बना लेगी और फिर बताएंगे क्या क्या हुआ। अभी तो बाहर बात चल रही है, नहीं आवाज़ आ रही है, मांग रहे हैं, नाच रहे हैं वो।
जी की गोद में मम्मी की गुड़िया रे सावन में झूला झूले आई मम्मी की गुड़िया रे सावन में झूला झूले आई झूला झूले अपने चाचा जी की गोद। तो दोस्तों चले गए हैं वो लोग बधाई देके। तो चलो एक वो था कि डर हमें ना बड़ा वो था इतने दिन से कब आएंगे, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं भैया, बहुत ज़्यादा यार, मतलब इतने लाने कहाँ से लोगों ने। तो 21,000 तो ये मेरी शादी में लेके गए थे। तो चलो उस समय कर्जा कुर्जा करके पैसे जमा कर रखे थे तो वो दे दिया, लेकिन मतलब बंदा कहाँ से देगा, जितनी मतलब इतनी वो होगी नहीं इनकम, तो वो कहाँ से देगा 51 हज़ार रुपये। पहले उन्होंने कितने मांगे, 51,000 रुपये। कितने क्या कह रहे थे पहले कह रहे थे कि 51,000 रुपये लेंगे, हाँ। 31,000 फिर कह रहे 31,000 रुपये। मैंने कहा कहाँ से दे रहे हैं, मैंने कहा हमने शादी में ही अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया आपको, है ना। कहते शादी में तो तुम लोगों ने हमने कौन बोले थे, तुमने दिए नहीं, तो इस बार हम ये ले जाएंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप क्या कहते हैं, जब इंसान की इतनी इनकम भी तो होनी चाहिए कि वो कहाँ से देगा इतना ना। मैंने कहा उतना मांगो जितना आपको लगता है कि हमारी हैसियत के हिसाब से मांगो ना। मैंने कहा उतना हम देंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। कहते नहीं हम बधाई लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जितना हमसे हो सकता है उतना पूरा बवाला काटा है। हाँ, फिर बोल रहे थे मतलब बहुत देर तक रुके थे। कहते मम्मी से भी कह रहे थे। मैंने कहा आप मुझसे बात करो, पैसे मैंने ही देने हैं और आप मुझसे मतलब बोलो। तो कहते नहीं लेके आ। फिर कह रहे ठीक है 11,000 दे। मैंने कहा 11,000 भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ से लाने 11,000 रुपये। तो ऐसे कर देते हैं दोस्तों। देखो अच्छी बात है, आते हैं बधाई देने, बट ऐसा ना कि कोई अपनी खुशी है जितना दे। अब तुम लोग इतना मांगते हो तो मतलब वो कहाँ से देगा इंसान यार। अगर चलो जिसके पास है वो तो दे दे, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब है कि भाई बड़े बिजनेसमैन है वो तो दे भी। अब भाई ये जो प्राइवेट जॉब है वो कर रहे भाई इतना कहाँ से देगा। हाँ एक हद तक एक अमाउंट ठीक है कि इतना भाई जेन्युइन है, बट वो लोग तो ऐसे कर देते हैं ना बवाला भैया। तो डर भी बहुत लगा रहता है। हमारे इतने दिनों से था कि कब आएंगे। अब ऐसा था कि आना तो है उन्होंने, तो लेकिन ये है कि कब आएंगे। हमने उनके पैसे वैसे अलग से निकाल के रखे थे कि हमारे पास इतने हैं तो हम इतने ही देंगे। तो ऐसा कुछ है। बाकी चलो ठीक है, अब आए बधाई दे। थोड़ा बहुत हुआ, बहस वगैरह हुई घर वालों के साथ ऐसे नहीं है। थोड़ा। मैं तो उनसे अच्छे से ही बात करी और मैंने उनसे बोला देखो, मैंने कहा दीदी हमारे पास नहीं है इतने। और क्या कहते हैं, मैंने कहा अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम अपने प्राइवेट में अपना इलाज करवाते। हम सरकारी में इतना लाइन लगा 50,000 हमारे पास होता तो डायरेक्ट जाते वहीं पे, सीधे वहाँ अच्छा वो लेते, रूम लेते अच्छा बढ़िया सा, है ना। तो जो भी है चलो आए, हमें अच्छा लगा। बाकी हमारी जो सोना का उसकी नज़र उतार के गए और बधाई दे के गए, चलो अच्छी बात है। ये ना नींद में थी, इसको नींद में लेके गए, क्या हो रहा है ये बाहर इसको लेके। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अंदर भी था ना, यहाँ पे ढोल वगैरह बजा रहे थे और उन्होंने गोदी में भी पकड़ा तब भी ढोल बजा रहे थे। इसको कोई फर्क ही नहीं है भाई, मतलब ये ऐसे आज सोई में थी, आंखें खोल रही थी, तो फर्क ही नहीं है। हम इसको वैसे चला रहे तब तो इसको ऐसे हल्के से भी रख रहे ना, तो एकदम उठ गई। हमने कहा यहाँ पे भी मस्त रही है। और फिर बाद में जब वो चले गए तब उठ गई थी। हाँ तो उठ गई। चलो फिर हमारा लंच भी लग गया है, पीयू ने तो खा लिया है और मेरे लिए भी थोड़ी सी खिचड़ी है। बाकी मम्मी उधर देख रही है कि क्या बोल रहे हैं करके। अब मम्मी के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है, मम्मी कान कम सुनते हैं तो मम्मी को आधी चीज़ें समझ आती है, आधी चीज़ें मम्मी के ऊपर से जाती है। जोर से बोलना पड़ता है। तो दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं अभी और ये ना रोई जा रही है। मुझे लगा इसका गैस की प्रॉब्लम हो गई, तो हम मंडे को इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो अभी इसको थोड़ा बाहर लेके आए, कहते फ्रेश एयर भी देनी चाहिए बच्चे को। तो अभी इसको ये बाहर में लेके आए हैं थोड़ा सा। मेरे को लगा इसका खांसी भी कर रहे थे, जुकाम वगैरह ना हो गया हो। तो मंडे को देखते हैं, मंडे को शायद मेरी छुट्टी है तो उसको मंडे को सुबह पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे और डॉक्टर से फिर दवाई वगैरह लेके आएंगे। तो मेरा ऑफिस का काम है, अभी ब्रेक हुई थी तो मैं भी चलता हूँ, ऑफिस का काम करता हूँ। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो भी यहीं तक रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल द एंड।